पत्नी को जलाना क्या पुण्य माना जाता था? सती होना सम्मान था या मजबूरी? राजस्थान से बंगाल तक आखिर कैसे फैली यह सती प्रथा? और क्या भारत में अब भी लोग इसी सोच में जी रहे? क्या लोग अब भी सती की पूजा करते हैं? क्या है सती प्रथा की असली सच्चाई, जानने वाले हैं ये वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम एक ऐसी प्रथा के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में ही नहीं, बंगाल से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा चर्चित थी। क्या थी इसकी सच्चाई, क्या है इसका रहस्य और क्यों लोग ऐसा करते थे, जानेंगे ये वीडियो में। वीडियो तक जरूर देखिए। प्रथा शुरू हुई थी प्राचीन काल से। प्राचीन शिलालेखों में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है। यह प्रथा राजस्थान, बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैली हुई थी। हालांकि इस प्रथा के बारे में कोई भी इससे पहले के वैदिक प्रमाण नहीं है। वेद में एक मंत्र था जिसे सती प्रथा से जोड़ दिया गया था। वो मंत्र था कि पत्नी पति की चिता तक जाए और वहां से वापस लौट कर आए। लेकिन इसको लोगों ने तोड़ा मरोड़ा और इसी को ही एक अलग तरीके से पेश किया। वेद सती का समर्थन नहीं करते। राजा के मृत्यु के बाद रानी को सती बनाया दिया जाता था। ये इसे राजधर्म मानते थे ताकि रानी दुश्मन के हाथ ना लगे। वंश की इज्जत बचाने का भ्रम फैलाया गया। हालांकि ये पितृसत्ता का एक अमानवीय रूप था। कई महिलाओं को समाज के दबाव से सती होना पड़ता था। कई महिलाओं को जबरन चिता में ढकेल दिया जाता था। क्या ये मानवता थी? महिलाओं को नशा देकर जलाया गया और इसे धर्म का नाम दिया गया। मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनाई दी जाती थी, पूजा होती थी, उनको सती माता का नाम दिया जाता था। इसमें महिलाओं में डर और श्रद्धा दोनों पैदा होते थे। और ये प्रथा यहीं तक सीमित नहीं चलती, बहुत दिनों तक ये प्रथा ऐसी ही चालू रही। फिर आया एक मोड़। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उनके आंदोलन और तर्कों ने अंग्रेज सत्ता प्रभावित हुई। 1829 में लॉर्ड विलियम ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। इसके बावजूद कई सती प्रथा चुपके से हो रही थी। 1987 में राजस्थान के एक छोटे गांव में एक महिला को सती बनाया दिया गया। इसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। 1987 में सती अधिनियम पास हुआ। अब सती करना एक अपराध है। राजस्थान के देवरोल में आज भी सती स्थल मौजूद है। यहां मेले लगते हैं, पूजा होती है। सरकारों ने इन आयोजनों पे बंदी बनाई है, लेकिन फिर भी यह सब होता है चुपके से। पितृसत्ता का चरम रूप थी, जिसमें औरत को पति की संपत्ति मान दिया गया और उनका स्वतंत्र कोई मूल नहीं है, बस जो है वो पति का है। और इस मानसिकता के लोग आज भी समाज में हैं। कुछ एशियाई देशों में यह पहले से हो रहा था। अफ्रीका जैसे इलाकों में इसे और भी क्रूरता से पेश किया जा रहा था और भारत में इसे धार्मिकता के रूप से फैलाया गया। बहुत खतरनाक था। किसी भी परंपराओं को आंख बंद कर उस पर भरोसा ना करे, उसकी जड़ तक जाए। इतिहास देखे, पुराण देखे, वेद देखिए। औरतों की आजादी में देश की प्रगति है। हमारी बेटी या पत्नी को डर नहीं, सवाल करना सिखाना चाहिए। में सती पार्वती की कहानी है, लेकिन वो आत्म बलिदान की कहानी है, चिता में जलाने की कहानी नहीं है। इसे सामान्य बना दिया गया, जबकि ये आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक हिंसा थी। और अफगानी हमलों के टाइम पर जौहर प्रथा शुरू हुई। उस टाइम पे रानियां सामूहिक अग्नि प्रवेश करती थी। युद्ध में हार की शर्म से बचने की एक कड़ी थी, जिसे बाद में सती का नाम दिया गया। ज्यादातर उच्च वर्गीय क्षत्रिय लोगों में ये सती की घटनाएं ज्यादा दिखी। सामान्य लोग इसे सम्मान के रूप से देखते थे। कुछ महिलाएं इसके लिए अशुभ भी मानी जाती थी। इस त्योहार में शामिल नहीं किया जाता था। सती की सोच रखने वाले आधुनिक भारत में भी बहुत है और इस सोच को बदलने की जरूरत है। में सती को आदर्श नारी के रूप में दिखाया गया और इसीलिए समाज में उनके प्रति एक आदर, एक रिस्पेक्ट,
वो बनाए रखा। लेकिन आज की जो सीरियल्स है वह उनमें कुछ और दिखाते हैं, जो कि नई पीढ़ी को गलत संदेश पहुंचाते हैं कि महिलाएं शिक्षित है, वो सवाल करती है, किसी भी परंपरा पर वो आंख बंद कर विश्वास नहीं करती है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसी सोच रखने वाले बहुत से लोग हैं। वहां पे शिक्षा की जरूरत है। किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं कर रहे, या फिर किसी की श्रद्धा को ठेस या किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हम बस कह रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है। आज भी लोग सती के मंदिर में जाते हैं, वहां पे पूजा करते हैं। सरकारी प्रयासों के बाद भी लोगों की श्रद्धा कम नहीं हुई है। ग्रामीण लोग अब भी मानते हैं कि सती हमारी पहचान है। तो सवाल यह है कि क्या सती सचमुच गई? जो जलाई गई वो सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो थी एक सवाल, एक स्वतंत्रता और एक भविष्य। सती अब कानूनी रूप से अपराध है, लेकिन मानसिकता अब भी जिंदा है। जाइए, पूछिए और सीखिए इतिहास से। यह है हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।